भाई साहब। मोदी जय जय जयजनन भैया। ये समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। ये चल रहा है निर्जरा अधिकार, पेज नंबर 118, कलश 138। कल हो गया था ना पूरा 137 भैया? ठीक है, अब आज है कलश नंबर 138। आंटी पढ़ लीजिए जी। संसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पद अपदम् तद्बुद्ध्वंस्व अन्धा एतैतेतः पद इदम् यत्र चैतन्य धातुः शुद्धः स्वरस भरतः स्थायी भावत्वमेति। खंडान्वय सहितार्थ। भो अंधा। भो अर्थात संबोधन वचन। अंधा अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है जितनी जीव राशि। तत् अपदम अपदम विबुध्यध्वम। तत् अर्थात कर्म के उदय से है जो चार गति रूप पर्याय तथा राग आदि अशुद्ध परिणाम तथा इंद्रिय विषय जनित सुख दुख इत्यादि अनेक है वह अपदम अपदम जितना कुछ है कर्म संयोग की जितना कुछ है कर्म संयोग की उपाधि है। दो बार कहने पर सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा अवश्य कर जानो। क्या कह रहा है? ये नजरा अवतार है, इसमें तो कैसा चल रहा है कि नजरा का क्या स्वरूप है। तो इसमें पहले तो ये बताया था कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग शक्ति होती है। क्या होती है? जी, ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो वो ज्ञान वैराग शक्ति क्या है? जी, ज्ञान वैराग्य शक्ति ज्ञान है अपने शुद्ध स्वरूप का। तीन शरीर से भी अपने शुद्ध स्वरूप का उसको ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान है। और वैराग शक्ति क्या है? और जब ज्ञान है तो उसको त्याग भी है। क्या त्याग है? तीन शरीर से जो तीन शरीर हैं, नौकर्म भावकर्म और द्रव्य कर्म, ये मेरे हैं, इस तरीके से त्याग भी है। मेरे नहीं है ये। तो ये द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म ये पराये है। हाँ, ये पर के भाव है जी। ऐसा ज्ञान में ही त्याग रूप अवस्था है। हाँ, कि ज्ञान वैराग शक्ति है। फिर इसमें एक विषय भी आया कि सम्यक ऐसे ज्ञान वैराग शक्ति वाले जीव हैं
उनको विषय भोगते हुए परमबंध नहीं है, ऐसा भी उपदेश हुआ। हाँ जी। फिर बीच में ऐसा उपदेश आया कि कोई जीव ऐसे भी है जिनको ज्ञान वैराग शक्ति तो नहीं है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हैं। जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि को विषयों का संबंध होता है, उसी प्रकार से उन्हें भी होता है। जिस प्रकार से सम्यक दृष्टि विषयों को भोगते हैं, वैसे भी भोगते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग शक्ति के बिना उनका ऐसा समझ है कि हमें भी बंद नहीं है। क्या करे सब। हाँ जी, मिथ्या दृष्टि को ऐसा है कि भोगों को भोगते हुए हमें भी ज्ञान वैराग शक्ति तो नहीं है, नहीं है। लेकिन उनका ऐसा भी विचार है कि जैसे सम्यक दृष्टि को विषय भोगते हुए बंद नहीं है, हमें भी नहीं है। हाँ जी। और परिणामों में चिकने हैं, जी जी तो आचार्य ने कहा वे धोखे में पड़े हैं, उन्हें बंद जरूर है। जी, उन्हें बंद जरूर है। हाँ, ठीक ना, क्योंकि शुद्ध चेतन वस्तु के अनुभव से शून्य है। हाँ जी जी ये उपाधि रूप भिन्नपने का कोई जानपना नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी और फिर ऐसा गरजते हैं कि हम भी सम्यक दृष्टि है, हमें बंद नहीं है, जी या मौन सा रह के रहते हैं। हाँ जी तो बोले ये तो प्रकृति का स्वभाव भेद है, हाँ इसमें कोई परमार्थ तो कुछ नहीं है। जी, अनुभव तो कुछ नहीं है इनको। अनुभव तो कुछ है नहीं, जी ये तो प्रकृति का स्वभाव भेद है। हाँ जी कोई गरजते हैं, कोई शांत रहते हैं, जी कि नहीं। जी जैसे 2 मनुष्य लड़े हैं, कि नहीं। हाँ हाँ तो अब उसमें एक मनुष्य तो शांत रहता है जी और एक लड़ता है, हाँ जी कि नहीं। जी अब जो लड़ता है वो सामने वाले को कुछ कहता है, लेकिन सामने वाला कुछ कहता नहीं है, जी वो शांति रहता है। तो इसमें ठीक कौन है? दोनों ही ठीक नहीं है। कषाय एक को बहुत तीव्र है, एक को थोड़ी सी मंद है, लेकिन हाँ, हाँ तो ये तो प्रकृति भेद, स्वाद प्रकृति का भेद है। जी उसको एक को कसाय ज्यादा, एक को मंद है। हाँ जी तो जो मंद कसाय वाला हो वो तो चुप रहेगा ही, जी, जिसको कसाय तीव्र है वो बोलेगा ही। तो बोलेगा ही, जी कि नहीं। जी लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये तो दोनों जगह है। ये दोनों को है। हाँ, जी एक तो बोल रहा है, लड़ रहा है, वो कहता है मैंने ऐसा बोला, ऐसा बोला, जी और एक क्या विचार कर रहा है, कि मैं नहीं बोल रहा। हाँ, हमने तो इनका सब सुना है, कि नहीं, हमने हाँ तो बोला। हाँ जी तो हमने नहीं बोला हाँ और हमने बोला, कि नहीं। लेकिन हमने बोला नहीं, लेकिन हमने सुना, लेकिन हमें बुरा लगा क्या। जी हाँ तो ऐसे तमाम तरह के जो भाव है, कि नहीं, हाँ, ये अचानक अलग-अलग हाँ, प्रकृति भेद है ये तो। हाँ ये कोई परमार्थ तो है नहीं है। जी नहीं परमार्थ तो ये होता कि अपने स्वरूप का जानपना होता, जी ठीक है ना। जी इसलिए उन्होंने कहा कि वे मिथ्या दृष्टि है। हाँ ऐसे प्रकृति भेद में ही अपने को सम्यक मान रहे हैं, कि नहीं। जी कैसे है? मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे बात का क्या अर्थ हुआ? जैसे ये मान रहे थे कि सम्यक दृष्टि को विषय भोगते हुए कर्मों का बंध नहीं है। अगर हम हमारे विषय भोगते हुए रुचि है और उसमें
आसक्ति दिखाई दे रही है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें भी बननी है, तो ये मिथ्यात्व है अभी परिणामों में। अभी अब सम्यक इसका भाव क्या नहीं। अर्थ हुआ? तो ऐसे भावों को पहचान के हमें भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। उधर सम्यक भाव करेंगे तो फिर ये भाव भी हट जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सम्यक के संबंध में क्या निश्चय हुआ? कि विषय भोग में अगर रुचि दिखाई दे रही है, उसे भोगते हुए अच्छा लग रहा है, तो सम्यकपना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जी कि रागी जीव सम्यदृष्टि नहीं है क्या? हाँ हाँ, रागी जीव जो पंचेंद्रियों का भोग करते हुए दिख रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। नहीं, भोग करते हुए दिख रहे हो या ना दिख रहे हो? हाँ ठीक है भैया, ठीक है। भोग हो रहे हो या ना हो रहे हो, अगर राग है, राग। हाँ राग द्वेष मोह हो रहा है, तो हाँ। वे सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ, जी जी ठीक है ना? ठीक है भैया। ये निश्चय निकला कि रागी जीव सम्यदृष्टि नहीं है, किसी भी तरीके से सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ जी, फिर वे चाहे मौन सा रहे, चाहे लड़ते हुए दिखाई दे। हाँ 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 या मुंह खुला के बोल रहे कि हम भी सम्यदृष्टि है। हाँ जी नहीं, ठीक है। रागी जीव सम्यदृष्टि नहीं है। नहीं है। अब आचार्य ने यहाँ पर संबोधन के लिए बताया कि वो अंधा, क्या जी वो है, वो संबोधन वचन है। हाँ नहीं, जी अब संबोधन होता है वो तो सबके लिए होता है कि नहीं? हाँ, समझाने के लिए। जी अंधा है तो अंधा किस बात का है कि राग से भिन्न शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। जी क्या? जी जी अंधा किस बात का? कि उसे राग से भिन्न शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, राग इसलिए है, राग है वो प्रकृति का स्वभाव है हाँ नहीं? जी हाँ जी भेद ज्ञान के अभाव में ऐसा लगता है कि ये मेरा ही है। क्या? हाँ जी भेद ज्ञान के अभाव में क्या लगता है? कि ये मेरा ही है। ये मेरा ही है। जी और क्या लगता है? विषय विषय भी सब शरीर मेरा है और विषय भी मैं कि भोगता हूँ। भेद ज्ञान के अभाव में ऐसा भी लगता है कि मेरा है कि नहीं? और ऐसा भी लगता है मेरा नहीं है। हाँ क्या? जी भेद ज्ञान के, अगर भेद ज्ञान का अभाव है तो पहले तो ऐसा ही लगता था अनादिकाल से कि मेरा है। हाँ। और अब थोड़ा पढ़ लिया या कुछ कर लिया और भेद ज्ञान अभी हुआ नहीं, लेकिन पढ़ के ये कहने लगा कि मेरा नहीं है। मेरा नहीं है जी तो किन का है? हाँ, कि कर्म का है। कर्म का है जी नहीं? जी हाँ, लेकिन भेद ज्ञान के अभाव में दोनों जगह अंधपन है। हाँ जी, अपना ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। समानता किस बात की है? कि भेद ज्ञान नहीं है, अंधपन की। हाँ अंधपन की, ठीक है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है कि नहीं? फिर चाहे ऐसा विचार हो कि राग हम करते हैं तो भी अंधपन है, हाँ और या ऐसा विचार हो कि मैं नहीं करता, कर्म का कार्य है, हाँ तो भी क्या है? तो भी अंधपन है। तो भी अंधपन है। जी ठीक है ना? हाँ जी इसलिए आचार्य ने कहा भो अंधा। हाँ भो माने संबोधन वचन, हाँ अंधा माने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है। शून्य। जी जितनी जीव राशि, जी तो राशि कहने से मतलब क्या है? हाँ, कि जो अनुभव करने वाले हैं वो बहुत थोड़े हैं। जीव राशि तो सारे ही व्यक्ति हो, मतलब सब जीव हो गए। कि जीव राशि कहने से शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य जीव बहुत है। क्या? हाँ
जी, राशि बहुत कहने से मतलब बहुत है। संख्या ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। हाँ, हम्म कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है जितनी जीव राशि, हम्म तत् अपदम अपदम विरुद्ध ध्यम, यानी तत् माने कर्म के उदय से है, हम्म, हाँ कर्म के उदय से है, जो चार गति रूप पर्याय। जी जी चार गति रूप पर्याय क्या है? हाँ एक तो हम्म, है मनुष्य गति की पर्याय, जी मनुष्य गति का भेद, हम्म है नहीं? जी तो उसमें स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, हाँ जी, ये कौन सी गति की पर्याय है? मनुष्य गति की। मनुष्य गति की है, जी देव गति की है, जी कि नहीं? उसमें नरक गति चारों। की है। हाँ देव गति की पर्याय में चार प्रकार के देव हैं, हाँ जी कि नहीं? जी उनके जो शरीर है, हाँ तिरंज गति की पर्याय है, जी तो एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक है। हाँ जी, तो ये सब क्या है? गति रूप पर्याय। हाँ, चार गति रूप पर्याय है, जी, जो काय से है? कर्म के उदय से। कर्म के उदय से, जी कि नहीं? तथा रागादि अशुद्ध परिणाम। हम्म अब उस पर्याय में जी ऐसा विचार है कि ये मैं हूँ, हाँ जी क्या हाँ, उसमें ऐसा विचार कि ये मैं हूँ। ये मैं हूँ? जी और ऐसा भी है कि शरीर में कोई अवस्था हो तो हम्म अच्छा लगता है, जी शरीर में कोई अवस्था हो तो बुरा लगता है, हाँ जी, ऐसा भी है, ऐसा भी है। कि नहीं? हम्म और ये अवस्था मेरी है, ऐसा भी है। जी तो ये क्या हुआ? राग आदि अशुद्ध परिणाम। हाँ, राग आदि अशुद्ध परिणाम, जी कि नहीं? जी अब ऐसा होने से मेरा यह दुख दूर हो, क्या हाँ हाँ मतलब ये वस्तु मिले तो मेरा यह दुख दूर हो, कि जी नहीं? जी मैं ऐसा भोग करूं, कि नहीं? हम्म तो इस तरह के विचार है, ये क्या है? हम्म अशुद्ध परिणाम है, राग आदि हाँ, अशुद्ध। राग आदि अशुद्ध परिणाम। जी तथा इंद्रिय विषय जनित सुख दुख। अब ऐसे पर्याय में जो कर्मोदय से मिली सामग्री है, उसका भोग भी है, हाँ जी उसको भोगते हुए सुख दुख भी है। हाँ अब सुख दुख में ऐसा विचार है कि मैं सुखी, मैं दुखी, जी ऐसी अवस्था, जी नहीं? जी इत्यादि अनेक है। ये सब क्या है? इतनी हाँ अवस्थाएं हैं। हाँ, इतनी अवस्थाएं बन रही है कर्म के उदय से। ये कर्म के उदय से इतनी अवस्थाएं बनी है। जी एक कोई गति है, उसमें हाँ एक शरीर है, हाँ कि नहीं? शरीर में अपनापन है, जी शरीर की कोई अवस्था में हाँ अच्छा लगता है, कोई अवस्था में बुरा लगता है, जी कि नहीं? कर्मोदय से जो विषयों को सामग्री मिली, उसमें जो भोगने का भाव हुआ, जी भोगते हुए जो सुख दुख हुआ, वो सब मुझे हुआ, जी ऐसा है। हाँ वह अपदम अपदम, यानी जितना कुछ है कर्म संयुक्त की उपाधि है, जी, क्या वो 13 पद नहीं है, वो ये कर्म से। सब? हाँ, ये सब अवस्था है, ये कोई जीव का स्वरूप नहीं है, जी उपाधि है, हाँ जी यानी जी जैसे कोई हाँ डॉक्टर वगैरह की उपाधि मिलती है, कि नहीं? हाँ हाँ तो कोई मनुष्य स्वभाव से ही डॉक्टर नहीं होता, क्या? नहीं जी, अलग से पढ़ाई हाँ, करके डॉक्टर बनना है। वो अलग से पढ़ाई होती है तब उसको उसको उपाधि मिलती है, जी कि नहीं? जी ऐसे ही ये सब अवस्था कैसे आई है? हाँ, कर्म की वजह से आई है। हाँ, कर्म संयोग की है। जी 2 बार कहने पर हम्म सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ जी हाँ, मतलब 2 बार कहा है, जी तो 2 बार कहने से क्या क्या हुआ?
हाँ, कि किसी भी तरीके से ये जीव का स्वरूप नहीं है। किसी भी तरीके से जीव का स्वरूप नहीं है। जी नहीं, जी आगम में ये सब भेद हैं, हाँ, किसके नाम से कहे जाते हैं? जीव के स्वरूप के नाम से कहे जाते हैं। जीव के स्वरूप के नाम से नहीं कहे जाते, मतलब जीव भेद ये जीव के नाम से कहे जाते हैं। जीव के नाम से कहे जाते हैं जी, हाँ। स्वरूप के नाम से नहीं, जीव के नाम से कहे जाते हैं। हाँ, चार गतियां किसको है? जीव को है। जीव को है। राग देव मोह प्रणाम किनके हैं? जीव के हैं। जीव के हैं। सुखी दुखी कौन होता है? जीव हो रहा है। जीव हो रहा है। हाँ जी। नहीं, हाँ, विषयों को कौन भोग रहा है? जीव भोग रहा है। ऐसा कहा भी जाता है। हाँ जी। नहीं, हाँ, लेकिन द्रव दृष्टि से देखा जाए तो ये किसी भी तरीके से जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, द्रव दृष्टि से देखा जाए तो यह किसी भी प्रकार से जीव का स्वरूप नहीं बनना है। नहीं बनना। हाँ जी कर्म पर्याय की उपाधि है। जी 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 हाँ, कार्बन शरीर में तो कर्म भेद है, उससे प्रकट हुई है। हाँ हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। ये सब लक्षण इस बात में तो सहायक हो सकते हैं कि जहाँ ये हाँ नए लक्षण है वो नियम से जीव है। हाँ, हमें जीव तो मिल सकता है इसमें। हाँ, लेकिन इन लक्षणों में जीव तो मिल सकता है। हाँ, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है। जी जी जैसे स्वर्ण पाषाण है, यानी हाँ हाँ जी। तो स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण तो मिलता है। हाँ, बहुत आराम से मिल जाएगा। सब हाँ। पत्थरों में नहीं है, लेकिन स्वर्ण पाषाण कहते हैं। हाँ। उस पत्थर में स्वर्ण मिल जाएगा जी। स्वर्ण तो मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ण के साथ जो पाषाण है वो स्वर्ण नहीं है। वो स्वर्ण नहीं है जी। क्या? जी, स्वर्ण पाषाण कहने से वहां पर स्वर्ण तो मिल जाएगा, लेकिन वो पाषाण स्वर्ण नहीं है। हाँ, जी स्वर्ण है, पाषाण है। हाँ जी। ऐसे ही इन भेदों में जीव तो है। हाँ जी है। हाँ, लेकिन यह जीव का स्वरूप नहीं है। नहीं, इसलिए आचार्य अपदम करके पक्का कर रहे हैं। हाँ, जी। इसलिए कह रहे हैं कि 2 बार कहने पर सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है। जी ऐसा अवश्य कर जानो। जी ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा उपदेश इसलिए दिया कि जिससे पर्याय के संबंध में अज्ञान मिटे। हाँ जी, जो अनादि से चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे राजीव भाई? पदम भाई साहब। हाँ साहब, वो असल में हाँ, ऐसा क्यों कहा? अपदम नहीं, जितना कुछ है कर्म संयोग की उपाधि है, 2 बार कहने पर सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ऐसा अवश्य कर जानो। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जीव के साथ में जो है वो उसका स्वरूप नहीं है जीव का। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कहा क्यों और 2 बार कहा? क्या कह रहे हैं पदम भाई? हाँ? क्यों कहा ऐसा? हाँ, आप बताइए। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? क्योंकि वो जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, तो ऐसा क्यों कहा, ये पूछ रहे हैं। इसमें कोई बात वैसे मतलब नहीं है, कोई इसलिए कहा है कि पर्याय संबंधी अज्ञान मिटे। अज्ञान मिटाने के लिए। हाँ, अज्ञान मिटाने के लिए इसलिए कहा। पर्याय संबंधी जो अज्ञान है उसको मिटाने की कहा, अज्ञान मिटाने के लिए कहा है। और अज्ञान से ही राग होता है।
क्या जी, अज्ञान से क्या होता है? राग होता है। राग होता है। तो राग मिटाने के लिए जी, ठीक है ना? ऐसा 2 बार क्यों क्यों कहा? अज्ञान मिटाने के लिए जी, पर्याय संबंधी अज्ञान मिटाने के लिए कि नहीं? ऐसे पहला सही रहा है कि नहीं? हाँ, इसका आकार आदि है कि नहीं? तो इसके साथ अज्ञान होता है, क्योंकि दिखता तो यही है ना। पहला शरीर यानी ये शरीर नौकर। हाँ, इसका अज्ञान मिटाने के लिए कि नहीं? फिर इसी शरीर में अवस्था होती है सुख दुख रूप, हाँ, उसका अज्ञान मिटाने के लिए। उस अवस्था में ऐसा विचार होता है कि ये मुझे है, ये मैं हूँ कि नहीं? तो हाँ, ये सब अज्ञान मिटाने के लिए कहा है कि अपदम अपदम क्या, जितना जो कुछ है ये कर्म संयोग की उपाधि है, इसमें कोई भी जीव का स्वरूप नहीं है। क्या? अच्छा, तो ये अज्ञान मिटाने के लिए हो गया। हाँ, अज्ञान मिटाने के लिए कहा है। हाँ, ठीक बात। अज्ञान है वही तो अंधपन है। ऊपर ही कहा था वो अंधा, तो किसे क्या कहा जा रहा है अंधा? अंधा किसे कहा जा रहा है? जिसे अज्ञान है। किसे अज्ञान है? अज्ञान अपने ऊपर लेंगे ना, अब हमको ही है, किसी हम। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, हमें ही बताया जा रहा है जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है। हैं? जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है। तो ये हमारे लिए क्या शोभा देता है? नहीं, ये हमारे लिए शोभा मतलब कोई हमें अंधा कहे कि नहीं तो ये शोभा देता है क्या? नहीं हैं? नहीं देता। जबकि भगवान चैतन्य देव जो विराजमान है देह में, वो अंधा है कहीं? नहीं, वो तो इतना उसको ऐसी शक्ति है कि तीन लोग उसमें जाने जाएं कि नहीं? ऐसी शक्ति है। ऐसी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। हाँ, अनंत ज्ञान शक्ति है कि नहीं? अनंत दर्शन शक्ति है। उसे क्या कहा जा रहा है? उसे अंधा कहा जा रहा है। उसे अंधा कहा जा रहा है। तो ये क्या शोभा देता है? नहीं, हैं? उससे शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हें अंधा कहा जा रहा है, तो कुछ तो सोचो कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। हाँ, कुछ तो सोचो। हाँ, क्या कह रहे राजीव भाई साहब? हाँ, सही बात है भाई साहब। हाँ, मतलब अंधा किसे कहा जा रहा है? कि जीव को कहा जा रहा है कि नहीं? वो जीव कौन है? कि हम हैं कि नहीं? वो हम। अब अपनी हैसियत तो देखो क्या है। भैया अंदर जीव को कहा जा रहा है कि ऐसी बुद्धि को कहा जा रहा है जो जो कर्म के उदय आते हैं उसी रूप में जाते हैं? तो बुद्धि किनकी है? हाँ, तो सही बात है कि बुद्धि तो जीव की है। बुद्धि तो जीव की कही है कि नहीं? हाँ, जहाँ जीव है वही बुद्धि है। अब वो बुद्धि लगाएगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, तब पता चल जाएगा कि जी अंधपन है, ये हमारे स्वरूप से बाहर है। क्या? सही बात है। क्या करे आरती? हाँ ठीक है भैया, वो जब कर्म के उदय से जब शुद्ध चेतन को जानेगा तब समझ में आएगा उसको। हाँ, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही यहाँ बुद्धि के साथ ही जानना हो रहा है कि नहीं? अब वो तो जब आप देखोगे तब मालूम पड़ेगी कि जी अंधपन तो अलग है, हमारा स्वरूप तो है ही नहीं ये। हाँ, बुद्धि में जो आएगा वो जीव के जानने में आएगा। बुद्धि में आ रहा है जो अंधपन, तो जो अंधपन जानने में आ रहा है तो फिर जीव का ही कहा जाएगा। हाँ, वो तो समझाया जा रहा है कि नहीं? तो पुद्गल को अंधा किने कहे बताओ आप? ये लिखा ना वो अंधा,
तो संबोधन किनको होता है, जीव को कि पुद्गल को? जीव को। हाँ, कौन से जीव को? कि बुद्धि वाले जीव को। हाँ, बुद्धि वाले को। क्या करे? जी भैया। इतना तो सही है कि संबोधन होता है बुद्धि वाले जीव को। क्या? वो हम ही तो है बुद्धि वाले जीव, दूसरे से मतलब क्या है हमें? हाँ, तो बुद्धि वाला जीव कौन है? हम ही है एक। नहीं है तो अब बता, पूरे आगम में कहीं पुद्गल को और कोई संबोधन किया है कहीं? पुद्गल को नहीं। पुद्गल को क्या संबोधन होगा? पुद्गल तो जानने के भाव से ही रहता है कि नहीं? जी। हमेशा संबोधन किसको होता है? जीव को। हाँ, क्योंकि वह जानता है। क्या? हमेशा संबोधन किसे होता है? जीव को होगा ना संबोधन, क्योंकि जानना तो सबको तो जीव को ही है। क्योंकि वही तो जानता है। जी। क्या गलत जाने है, सही जाने है, कुछ भी जाना है? क्या? जानेगा तो जीव ही। जानेगा तो जीव ही। अगर गलत जानना है तो सही भी हो सकता है कि नहीं? गलत जानना है तो सही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, जब सही जानने में आएगा तो सही भी जानने लगेगा। हाँ, तो आगे संबोधन कैसे हुआ? जीव को। और संबोधन ऐसा हुआ कि अंधा, कि नहीं? अब जब जीव का स्वभाव देखा गया तो स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य। ये आवाज कैसे आ रही है? पता नहीं भैया, मैंने सोचा हमारे यहाँ से नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ से। नहीं राजीव जी, आप अपना बंद कर लीजिए। राजीव भैया अपना बंद कर लो, आप म्यूट कर लो। अब स्वभाव कैसा है? चेतन है। स्वभाव जी। चेतन लक्षण है जी। चेतन लक्षण एक ही आत्मिक सांचा, कि नहीं? नंद ब्रह्म के भजन में है कि नहीं? जी, चेतन लक्षण एक ही आत्मिक सांचा, कि नहीं? देख लो जांचा, मतलब परीक्षण करके देख लो। जी। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन है कि नहीं? अब उस चेतन में क्या है? क्या काय का परिणाम है? चेतन का ही परिणाम हो रहा है। वो परिणाम किस रूप से है? शुक्र प्रकाशक रूप से। सहज ज्ञान, कि नहीं? जी। कैसा है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। जी। अब उस सहज ज्ञान की शक्ति क्या है? सहज ज्ञान में भी स्वपर प्रकाशक शक्ति काम कर रही है। तो उसमें क्या शक्ति है? उसमें वो स्वयं के कारण स्वयं भी चेत रहा है। और ये जो इंद्रिय कसाय मोह ये सब चेत रहे हैं। लेकिन अस्ति नास्ति धर्म से कार्य भी हो रहा है, तो ना तो स्वयं जीव रूप हो रहा है और ना इन जड़ भाव रूप हो रहा है। इसलिए कैसा है? शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चेतन। तो बता, अब जिस शुद्ध चेतन को अंधा कहा जा रहा है, क्या? हाँ, क्योंकि वो अपने इसलिए अंधा है कि अपने आप को नहीं देख रहा है, सबको देख रहा है। देख नहीं रहा है कि नहीं? तो देखो, ऐसे चैतन्य की दृष्टि वाला है कि नहीं? है। अब ऐसा ही अनुभव अगर किया जाए तो यही चैतन्य का परिणाम केवल ज्ञान रूप से भी होता है कि नहीं? जी होता है। अपने स्वरूप को देखे तो वही परिणाम केवल ज्ञान रूप से हो जाएगा। हाँ, अब उसमें 3 लोग दिखता है। क्या? हाँ, दिखता है। तो अब उस 3 लोग जिसके ज्ञान में दिखता है उसको संबोधन क्या आ रहा है? अंधा। ये सोचने वाली बात है। भैया लोक में भी तो कह देते हैं किसी को आंखें नहीं है क्या, दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? हाँ, लोक में कह देते तो वो समझ भी जाता है, यहाँ कह रहे हैं तब भी समझ ना पा रहे हैं। अब लोग में कहते हैं तो समझ भी जाता है। हाँ, ऐसा गलती हो गई, देख नहीं पाए कि नहीं? तो यहाँ भी तो देख लो, यहाँ देखिए कि नहीं? हाँ, लोक में किसी बात में मान लो अगर आप चूक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा कि नहीं? कहो नहीं हो। हाँ जी। लेकिन यहाँ चूक होने से क्या हो रहा है? यहाँ तो पूरा ही मोक्ष मार्ग
रुका पड़ा है और सुख अनुभव ही नहीं हो रहा, दुख ही दुख मिल रहा है। स्वयं ज्ञान और सुख का निदान होने पर भी कि नहीं, ज्ञान और सुख से कैसा है, दूर है। हाँ जी। और वह सुख कहाँ ढूंढा जा रहा है, विषयों में, विषयों में, शरीरों में, गतियों में, कि नहीं। क्या कह रहे हैं जी। मनुष्य गति के जीव समझ रहे हैं कि देव गति में सुख है, कि नहीं। और नरक गति वाले क्या समझ रहे हैं, वो तो दुख ही दुख है, उन्हें तो कुछ सोचने की। हाँ, नहीं उनको भी क्या लग रहा है कि हमसे तो मनुष्य ही अच्छे हैं, कि नहीं। हमसे तो मनुष्य ही अच्छे हैं, कि नहीं। हमसे तो त्रियंच ही अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ। तो एक से एक दूसरी गति में देख रहा है, दूसरा तीसरी गति में देख रहा है, तीसरा चौथी गति में देख रहा है, कि नहीं। नारकी कहाँ देख रहा है, सो त्रियंच में, मनुष्य गति में, त्रियंच में। हाँ जी, ठीक है ना। अब त्रियंच कहाँ देख रहा है, सो मनुष्य में देख रहा है, क्योंकि मनुष्य का त्रियंचों का ज्यादातर संबंध मनुष्यों से रहता है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, त्रियंच का संबंध मनुष्य से रहता है, मनुष्यों से रहता है कि नहीं। हाँ जी। तो वो कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसे समझ में आ रहा है कि हमसे तो यही ज्यादा सुखी है, यही अच्छे है। हाँ जी। नहीं। अब मनुष्यों को क्या लग रहा है, कौन सुख है, देवगति में सुख है, देवगति में, हाँ, नहीं। वास्तव में कौन है चारों में से, अपने अंदर है, स्वयं के अंदर नहीं। चारों गतियों में से, चारों गतियों में से कोई सी एक गति है सुख रूप के, नहीं। एक भी गति में सुख नहीं है, कोई सारी गति का नाम ही दुख है। हाँ, एक में भी नहीं है किसी को, हाँ जो, हाँ किसी में नहीं है, कि नहीं। एक जिस गति में जीव है उस गति से दूसरी गति में लग रहा है सुख, कि नहीं। नारकी को कहाँ लग रहा है, त्रियंच में या मनुष्य में। हाँ जी, त्रियंच को लग रहा है मनुष्य में, मनुष्य को लग रहा है देव में, और देव जो एक इंद्री जाना चाहते हैं। हाँ, अब देव को कहाँ लग रहा है, वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो एक इंद्री चले जाए, जब माला जाने लगती है। देव को कहाँ लग रहा है, जी। देव ये सोच रहा है कि मनुष्य गति में न जाना पड़े। तो देव को मतलब ये है कि देव इतने नशे में है, कि नहीं, कि वो तो उसी में तन्मय है, कि नहीं। और उसको जब लगने लगाने की बात आती तब तक तो बात खत्म हो गई। क्या? हाँ, तब तक कहानी पूरी हो गई, सब खत्म हो। हाँ, उसको तो कुछ होश ही नहीं है, कि नहीं। उसे दुख तो लग रहा है, क्या। वो अपने से ऊंची जो देव है, कि नहीं, उन्हें वहां लग रहा है, क्या। देव को कहाँ लग रहा है, क्या भैया, देवों को कहाँ लग रहा है सुख, जो अपने से ऊंचे देव हैं। हाँ, जिनकी उन्हें नीचे कहीं नहीं लग रहा, क्या। न उन्हें मनुष्य में लग रहा है, न त्रियंजों में, न नरकों में। जो भी और हाँ, उन्हें सुख लग रहा है कि उनसे जो ऊंचे देव हैं, कि नहीं, जिन्हें ज्यादा रिद्धियां हैं, जिन्हें ज्यादा विषय हैं, कि नहीं। हाँ जी, उन्हें उनके लग रहा है, कि नहीं। तो देखो, जो जीव जिस जगह है, कि नहीं, वहां से हटके वो दूसरी जगह सुख देख रहा है, कि नहीं। जी जी, ये तो निकला। हाँ, पूरी बात का मतलब क्या निकला। हाँ, कि अब मतलब जो जीव जिस पर्याय में है, कि नहीं, उसमें सुख नहीं लग रहा। हाँ, उस
उससे दूसरी जगह सुख ज्यादा लग रहा है क्या? हाँ जी, उससे दूसरी जगह सुख लग रहा है उसे। और सुख है कहाँ? सुख अपने स्वरूप में है, उसे जानता ही नहीं। उसे देखता नहीं है, जानता नहीं है। जी जी। तो अब इसलिए क्या संबोधन हुआ? हे अंध प्राणों। हाँ, इसलिए कहा अंधा। और बार बार 2 बार कह के समझाया कि जो जो आपको दिख रहा है यानी ये शरीर, सुख दुख, राग देश मोह, ये सब कर्म की उपाधि है यानी। जी जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, सब कुछ कर्म की उपाधि है हाँ, जो दिख रहा है। और हमें कितनी बार समझाया, अब तक यही समझाते आ रहे हैं कि जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, कर्म जीव रूप नहीं होता, दोनों तरीके से ही नहीं होता। तो फिर भी नहीं आप समझ रहे हो, तो इसलिए कहा है तुम अंधे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है। हाँ। अब आगे इसका कारण आ रहा है कि ऐसा अंधपन क्यों हो? जी क्या करे आरती? जी भैया। ऐसा अंधपन क्यों है? जी, तो आचार्य ने इसका इसको कारण नाम बताया दिया। जाएगा। हाँ, कारण बताया जा रहा है। ऐसा क्यों है? हमारे कारण से है कि कोई और वजह है? जी। तो उस कारण को नाम दिया है क्या? अब उस कारण का नाम दिया है। हाँ, तो उस कारण का नाम है माया जाल क्या? अच्छा, माया जाल। क्योंकि माया जाल है ये। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, उसका नाम माया जाल दिखा है। हाँ, ये एक माया जाल है ये। नहीं, जैसे माया जाल होता है उसमें क्या होता है? हाँ जी। एक बार फंस जाओ तो निकल नहीं माया जाल में सकते। क्या होता है? हाँ? एक बार माया जाल में क्या होता है? भैया एक बार फंस जाए तो निकल नहीं सकते उसमें से, और निकलने में मुश्किल हो जाती है। जो नहीं होता वो दिखता है। हाँ, जो नहीं होता वो दिखता है। और भ्रम का नाम है माया ये तो जाल। आधी बात कही आपने, पूरी बात करो। कि माया जाल में होता है कि जो सच होता है, जितना सच होता है उसको तो छुपाया जाता है कि नहीं? हाँ, अपना फैलाया जाता है। हाँ, और झूठ दिखाया जाता है क्या? हाँ, और जितना ज्यादा देखते रहते हैं उतने ज्यादा फंसते रहते हैं। हाँ, मतलब ये जो सच होता है उसे तो छुपाया जाता है। हाँ, पहले तो और झूठ दिखाया जाता है क्या? जी जी जी। जैसे कोई नयाचारी करे कि नहीं, तो वो क्या करेगा? जो सच्चाई होगी उसे छुपाया जाएगा। हाँ, और जो झूठ होगा उसे फैलाया जाएगा। हाँ हाँ। अब ऐसे काम का नाम क्या है? माया क्या? क्या कह रहे आरती? और फिर उसका जाल बुनना की। तो वो अब उसके लिए जो बातें बनाई जाएंगी वही जाल है। क्या कह रहे आरती? जी भैया। उसके लिए अब जैसे सच्चाई छुपाओ और झूठ को प्रकट करो कि नहीं, तो इसके लिए बातें नहीं बनाई जाएंगी। बिल्कुल बनाई जाएंगी, तभी तो वो झूठ सच लगेगा। हाँ, तो हो गया जाल जी कि नहीं? जी। मतलब ये 4 गति रूप पर्याय कि नहीं, राग आदि अशुद्ध परिणाम और सुख दुख, ये क्या चीज है? माया जाल। नहीं, ये माया जाल नहीं है। ये कर्म पर्याय का स्वरूप है। ये माया जाल नहीं है। हाँ हाँ ठीक, कर्म का स्वरूप है। माया जाल तो अब बनेगा इसमें। माया जाल बनेगा जो तुम्हें अपना लगेगा। हाँ, ये तो स्वरूप ही है कर्म का। ये तो कर्म का स्वरूप है। हाँ एक कर्म ऐसा है जो शरीर उत्पन्न करता है क्या? हाँ, ये तो स्वरूप है। हाँ, और एक कर्म ऐसा है जो सुख दुख रूप भाव पैदा करता है उसमें। एक कर्म ऐसा है जो विषय संयोग कराता है।
ये कर्म ऐसा है जिसके जिसके उदय से भोगने का भाव होता है हम्म कि नहीं। हम्म तो ये सब क्या है? आज ये सब कर्म का स्वरूप है, कर्म ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ, और एक कर्म ऐसा है भोगते हुए मैं सुखी मैं दुखी ऐसा भाव पैदा करता है। तो ये सब क्या निकला? आज ये सब कर्म निकले। कर्म निकला। अब इस कर्म के कार में ऐसा लग रहा है कि ये सब मैं हूं। अब क्या हो गया ये? जी अब माया जाल हो गया। ये हो गया माया जाल। और 1 मिनट में टूट जाता है। और क्या? तो जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ खत्म, है ही नहीं ऐसा। क्या? बिल्कुल भैया, क्योंकि तभी तो नाम इसका माया जाल है। तभी तो कहा माया जाल। हाँ ये आगे शब्द आ रहा है ना, कैसा है माया जाल। जी तो ये माया जाल की बात कहाँ से आ गई? जी हाँ जी कि जी अंधपन है, जी माया जाल तो है ही। जी अंधपन आया है, जो माया जाल के कारण तो आया है। हाँ, कि है तो कर्म का और लग रहा है मेरा। हाँ आचार्य 2 बार कह रहे हैं ये कर्म का है ऐसा तुम जानो। तो अगर कर्म का है तो कर्म का क्यों नहीं लगता? हमारा क्यों लग रहा है? हाँ तो जैसे माया जाल है ना, इसे तोड़ना पड़ेगा तब ये भिन्न भिन्न दिखेगा। हाँ, पढ़िए जी। कैसा है माया जाल? यस्मिन अमी रागिनः असंसारात् सुप्तः। यस्मिन अर्थात जिसमें, अर्थात कर्म का उदय जनित अशुद्ध पर्याय में, कर्म की उदय जनित अशुद्ध पर्याय में। अमी रागिणः अर्थात प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, जो पर्याय मात्र में राग करने वाले जीव, वे अनादि काल से लेकर उस रूप अपने को अनुभवते हैं। हाँ जी, हो गया माया जाल। हाँ, अपने को अनुभवना ये है तो कर्म पर्याय के उपाय स्वरूप है नहीं। हाँ और अनुभव में क्या आ रहा है? हाँ कि मेरे है, ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। क्या लिखा? हाँ जिसमें यानी जो माया जाल में कि नहीं, कर्म का उदय जनित अशुद्ध पर्याय में, मतलब जो अशुद्ध पर्याय हुई है कि नहीं। हाँ, क्या अशुद्ध पर्याय हुई है? जैसे मनुष्य गति हो, मनुष्य है हाँ, यहाँ पे। ये जो नाम कर्म का उदय है उससे शरीर संबंध हुआ कि नहीं। और द्रव कर्म के उदय से सुख दुख आदि भाव हुए, ठीक है ना। और मोहिनी कर्म के उदय से अशुद्ध भाव हुआ। जी क्या? हाँ कि ये सब मैं ही हूँ। तो आचार्य ने कहा जिसमें यानी कर्म का उदय जनित अशुद्ध पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। क्या? जी ये पर्याय मात्र, मतलब ये दिख रही है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है क्या? हाँ, ये दिख रही है। ये दिख रहा है शरीर, हाँ, कि नहीं। हाँ, और इसमें क्या लग रहा है? ये मैं हूँ। ये मैं हूँ, कि नहीं। जी और ये तो यही तो माया जाल है। यही जाल है माया का। मतलब ये है, ये दिखाया जा रहा है कि देखो कि माया जाल क्या है, कि ये शरीर दिख रहा है कि नहीं शरीर। जी तो ये शरीर में जो गुण है वो किसके गुण है? पुद्गल के। पुद्गल के जीव के। पुद्गल के। पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श रस वर्णगंध। और जीव का लक्षण क्या है? चेतन। अब चेतन की शकल क्या है? ज्ञान का प्रकाश, सहज ज्ञान। हाँ जी, नहीं। हाँ जी। तो इसमें दिख रहा है पुद्गल के गुण है कि नहीं। अब जिसमें पुद्गल के गुण प्रकट दिख रहे हैं कि नहीं, उसमें आप कह रहे हो कि ये, हाँ, उस आकार में ये लग रहा है ये तो मेरा ही आकार है, ये मैं ही हूँ कि नहीं। हाँ, अपने आप को तुम जड़, ये तो जड़ के भाव है सब, और तुम जड़ अपने आप तो ये को क्या है? ये माया जाल यही है। ये माया जाल प्रकट प्रत्यक्ष रूप से क्या? प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है जो पर्याय है।
यानी शरीर, यानी उसमें राग कि ये मैं हूँ, तो ये क्या है? हाँ, ये इसमें राग, ये माया जाल है। हाँ। मतलब माया जाल ये भी कह सकते हैं भैया, कर्म का जाल है। कर्म, ये भी एक कर्म का ही उससे नहीं, भ्रम हो रहा है। देखो जो समझो, ये क्या है, ये दिखाया जा रहा है कि देखो कितना झूठ चल रहा है। क्या? सब दिख रहा है प्रत्यक्ष के हाँ, उद्गल प्रत्यक्ष का। दिख रहा है, शरीर हाँ। नष्ट हो जाता है कि नहीं? गुण दिख रहे हैं पूरे, हाँ, नष्ट हाँ। होता हुआ दिख रहा है, फिर हाँ। भी कह रही हूँ मैं। मतलब छूटता हुआ भी दिख रहा है हाँ, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? और अगर गुणों से देखो तो उसमें उद्गल के गुण है प्रकट शरीर में, हाँ कि नहीं? जी। और फिर भी उसमें क्या लग रहा है? हाँ, ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। तो ऐसी कोई माया फैली हुई है कि नहीं? हाँ, कहीं किसी, हाँ, ऐसा फैल, कुछ तो फैला हुआ है जो ऐसा अपना लग रहा है ये। हाँ, कुछ तो है जो ऐसा लग रहा है। ये बुद्धि कहाँ से बन रही है? नहीं तो ये मेरा है। हाँ, तो इसको यहाँ पे मोह को क्या नाम दिया है? माया जाल। माया जाल। हाँ, किसी का तो काम है ये, ऐसा नहीं अपने आप बुद्धि नहीं बन रही कि ये मैं हूँ। है ना? जी। पढ़िए। कर्म का उदय जनित, जिसमें अर्थात कर्म की उदय जनित अशुद्ध पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, जो पर्याय मात्र में राग करने वाले जीव, वे अनादि काल से लेकर उस रूप अपने को अनुभवते हैं। हाँ, ये है माया जाल। उस रूप अपने को अनुभवते हैं। क्या? हाँ, जैसे जैसे पर्याय है वैसे ही अपना समझते हाँ, हैं। जैसे जैसे पर्याय मिलती है उस रूप अपने को अनुभवते हैं कि यही मैं हूँ। ठीक है ना? जी। आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से लेकर ऐसे स्वाद को सर्व मिथ्या दृष्टि जीव आस्वादते हैं। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा आस्वादन सब मिथ्या दृष्टि जीवों को हो रहा है। हाँ, ये क्या? ऐसे ही स्वाद आ रहा है। ऐसे ही स्वाद आ रहा है। जी। अब अपने बारे में विचार करो, हम अपने बारे में विचार करें, हाँ, तो वास्तव में ऐसे ही स्वाद आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है। जिस भी गति में है, जैसे मनुष्य में है, तो ऐसा लग रहा है कि अब इतना समझने से अंतर पड़ा है कि नहीं? जी। लेकिन अगर आपने नहीं समझा था तब क्या लग रहा था? ये तो यही लग रहा था, मैं मनुष्य हूँ, पक्का ही यही लग रहा था। बिल्कुल कहा। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। जी। क्या? हाँ, वो तो ऐसे ही लग रहा कोई था। दूसरी बात लग ही नहीं रही थी, केवल यही लग रहा था, यही वास्तव में हम है। और अनादि काल से जो गति मिली उसी में यही था कि ये मैं हूँ। हाँ, मतलब ये है, अपने अशुद्ध परिणाम का विचार करो कि नहीं? तो वास्तव में जब ये उपदेश नहीं मिला था, जीव के स्वरूप नहीं जाने थे, तब ऐसे ही लग रहा था। हाँ, एक बार भी कोई दूसरा विचार नहीं था कि हाँ, एक बार भी कोई दूसरा विचार ही नहीं था कि हाँ, कि मैं कोई और हूँ। कुछ इसमें माया जाल है क्या? हाँ, ये लग ही नहीं रहा था कि माया जाल कुछ फैला लग ही नहीं रहा था इसमें कोई झूठ है। हाँ, यही अपना लग रहा था। क्या करे आरती? आज भी लग ही नहीं रहा था झूठ है। हाँ, इसमें कोई झूठ है ऐसे लग ही नहीं रहा था। झूठ तो बाहर कोई फैला है तो देखे कि नहीं? हाँ, किसने जाल फैलाया है पता ही नहीं था, ये कैसे हाँ। फैल रहा है ये जाल। ये तो भगवान का उपदेश मिला तब पता कि चला नहीं? जाल किस भाई साहब ने समझाया कि नहीं, लक्षण से बताया कि नहीं, भेद ज्ञान करके दिखाया कि नहीं, हमने भी अपनी बुद्धि लगाई। मतलब बहुत टाइम लगा समझने में भैया कि जब माया जाल है। तब ये जाल पकड़ में आया कि कैसे समझ में नहीं आ रहा था है क्या है। गलत है। हाँ, नहीं, एकदम कहाँ आया, कितने साल लग गए? बहुत और साल ये भी कहाँ पता था कि माया जाल फैलाया हुआ है भैया, ये भी नहीं पता था हम फंसे हुए हैं कहीं। हाँ, जीव नहीं मालूम था हम कहाँ हैं, क्या है, कुछ नहीं। हमारी बुद्धि फंसी हुई है कहीं और हम कुछ है कोई और, कहाँ पता था हमें ये? कोई पता नहीं चल रहा था कि हमारा आखिर क्या होगा, हम कैसे सुखी होंगे कि नहीं, कुछ भी कोई ठिकाना नहीं। किसके जाल में या फंसे पता हमें चल नहीं गया पता तब भी तो माया जाल अपना ही काम कर जाता है, अगर बुद्धि नहीं लगाओ तो। हाँ, अभी यहाँ भी सतर्कता ना रखो तो भी माया फैल जाती है। हाल समझ के भी फैल जाती है, अभी 2 मिनट यहाँ से उठोगे भी फैल जाएगी। हाँ, अभी फैली पड़ी है। आप देखो ना, मतलब कोई ऐसी ताकत काम कर रही थी कि नहीं बराबर?
हाँ, क्यों नहीं कर रही थी ना दर्शन। जो आपको उस माया जाल को दिखाने में, समझाने में कितना समय लग गया। और अब बार बार समझ ही रहे हैं, आज भी समझ रहे हैं। आज भी समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज भी अगर वो माया फैल जाए तो फिर ऐसा ये सब विचार मिट जाते हैं एकदम। बिल्कुल क्या? मिट जाते हैं, हाँ, छूटते ही मिट जाते हैं। यहाँ से छूटे एकदम फंस जाते हैं फिर। तो आखिर कोई ताकत काम कर रही है कि नहीं? कर रही है, तो वही तो माया जाल है। वही फैला रहा है। मैं, हाँ जी, उसी को तो पकड़ना है, उसी से तो वेद विज्ञान करना है। तो वो उसी को अचानक कैसा माया जाल जी। कि जिसमें कर्म का उदय जनित अशुद्ध पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, जो पर्याय मात्र में राग करने वाले जीव वे अनादिकाल से लेकर उस रूप अपने को अनुभवते हैं। हाँ, मतलब अनादिकाल से यही बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। जैसे कोई माया जाल फैलाया जाए तो कोई फंसेगा कि नहीं उसमें? हाँ, वही तो फंसेगा। तो यहाँ बुद्धि फंस रही है। हाँ, बुद्धि फंसी पड़ी है, उसको निकालना है बाहर। तो समझ नहीं आ रहा है जी। अब समझ लो कितना उपदेश लेने पर कितना समय हो गया, तब समझ में आ रहा है अरे ये गड़बड़ है। क्या सबसे बड़ा झूठ तो यही है। क्या? हाँ, सबसे बड़ा झूठ है शरीर में हूँ। हाँ, ठीक है ना? जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल से लेकर ऐसे स्वाद को सर्व मिथ्या दृष्टि जीव आस्वादते हैं कि मैं देव हूँ, मनुष्य हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसा पर्याय मात्र को आपा अनुभवते हैं। क्या? पर्याय मात्र को? पर्याय मात्र का मतलब क्या है? ये जैसे मनुष्य गति, जो गति से मिली शरीर मिला है, जो दिख रहा है, ये पर्याय मात्र। मतलब अवस्था विशेष को। अवस्था विशेष, हाँ जी, अवस्था पर्याय विशेष। मात्र माने क्या? अवस्था विशेष, अवस्था विशेष, जो भी अवस्था है जिस समय। जो भी अवस्था है। अब वो अवस्था आई बनी कैसे? कि कर्मोदय से। वो तो कर्मोदय से बनी, नाम कर्म। हाँ, यानी अब इस अवस्था विशेष को व्यवहार किसका होगा? किसकी अवस्था है ये? जीव की। हाँ, जीव की, नहीं? तो वो अवस्था विशेष है, कोई जीव का स्वरूप नहीं है वो। हाँ, क्या? हाँ, जीव वो अवस्था विशेष है, क्योंकि जीव 8 कर्मों के साथ है, इसलिए ऐसी अवस्था बनी है जीव हाँ, की। इसलिए ऐसी अवस्था बनी है। लेकिन वो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव लेकिन वो जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ठीक है ना? और लगता ही है कि यही मैं हूँ। हाँ, इसके साथ हम ये तो समझ सकते हैं कि जहाँ ये अवस्था बन रही है वहाँ जीव है। हाँ, वहाँ तो हम ये तभी तो हम निकाल लेते यहाँ पे हैं। जीव को बिल्कुल अलग नहीं करना। नहीं, ऐसे अलग नहीं है कि जीव अलग है और ये अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो वहाँ पे दिल्ली में, हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे अलग नहीं है। हाँ, ऐसा अलग नहीं है कि नहीं? वो एक ऐसी एक बंद पर्याय है, उसमें ये अवस्था बनी है। हाँ, ऐसी एक बंद पर्याय है। जैसे उसमें जैसे बादाम में तेल है, तो ऐसी अवस्था एक है कि वो उसमें से निकालना पड़ती है वो चीज। हाँ, स्वर्ण पाषाण जैसी है, ईंधन और अग्नि जैसी है कि नहीं? हाँ, ऐसे अलग अलग नहीं है कि सामने दिख रही हो रखी हुई दो अलग चीजें। नहीं, लेकिन द्रव्य स्वभाव से बिल्कुल अलग है। हाँ, द्रव्य उससे स्वभाव से देखो तो ये द्रव्य अलग, जीव द्रव्य अलग है और ये अलग है। हाँ, नहीं, फिर ये तो कह सकते हैं कि अवस्था विशेष में, हाँ, नहीं? क्योंकि दो चीजें मिली चली आ रही है ना, इसलिए अवस्था बन रही है। पर्याय मात्र में। जी। पर्याय मात्र माने क्या? अवस्था विशेष। जी। नहीं, जो अवस्था काय से बनी है? हाँ, ये जीव और पुद्गल कर्म संबंध से बनी है। हाँ जी, हाँ। हाँ, वो जीव के अकेले जीव के स्वभाव नहीं है वो। ना, जीव और कर्म है ना, तो इसलिए कर्म से बनी है वो। हाँ, इसलिए कर्म से बनी हुई अवस्था है। जी। नहीं? जी। जिसे क्या नाम दिया? पर्याय मात्र। हाँ, पर्याय मात्र। पर्याय मात्र को आपा अनुभवते हैं। हाँ, जो पर्याय मात्र है वो आपा तो नहीं है। क्या? आप तो शुद्ध अवस्था विशेष है। हाँ। उस अवस्था विशेष में जीव विराजमान है।
क्या वो अवस्था ही बता रही है मैं जीव हूँ। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो तो अवस्था ही बता रही है कि मैं जीव हूँ। हाँ, ये निकलने का मार्ग है जी। जी, माया जाल खत्म करने का रास्ता है कि नहीं? 1 मिनट में खत्म भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि माया हमेशा होती है झूठी। क्या जी। तो ये बात तो झूठी है ना कि ये मैं ये शरीर में हूँ कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो सम्यक ज्ञान से खत्म हो जाएगी। जी। फिर क्या करें आगे? जी फिर है, इसलिए सर्व जीव राशि जैसा अनुभवती है सो सर्व झूठा है, जीव क्या तो सब झूठ है ये शरीर में हूँ ये झूठ है। क्या सच है? झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और सुख दुख, मुझे सुख दुख है ये भी झूठ है। हाँ, और राग में करता हूँ ये भी झूठ है। हाँ, सब झूठ है। अध्यवसान हम कर रहे हैं ये झूठा भाव है, ये ज्ञान भाव है। देह जीव को एक कौन गिनना है? जी ये मिथ्या दृष्टि है, ये अज्ञानी है। नहीं, मतलब देह जीव को एक कौन गिनना है ये बताओ। अरे हम ही तो गिन रहे हैं भैया, हैं? कोई बाहर से थोड़ा ना आएगा, हम ही तो गिन रहे हैं देजी को। हम ही एक देख रहे थे अब तक। तो ये तो सच है। क्या सच है? क्या हमने जो पूछा आपसे देह जीव को एक कौन गिनना है, हाँ, तो आपने कहा हम ही तो गिनना है। मतलब अब नहीं गिन रहे हो, तो पहले हमें पता, जब हमें पता नहीं था, अज्ञान था, तब की दशा है। तो आप नहीं गिन रहे तो फिर पहले गिन रहे थे? तो देह जीव को पहले तो हमने पता ही नहीं था ना जीव का पता, जब हमें जीव का पता ही नहीं था। कोई बात नहीं। हाँ। मतलब आखिर फिर कौन गिनता है? कौन ऐसा है जो ऐसा इसमें इस तरह का भाव पैदा कर देता है कि ये मैं हूँ? आपके द्वारा किया जाता है कि कोई और है? कोई और है, इसका भी वो कारण कौन है? मोह है, दर्शन मोह। दर्शन मोह है वो है। बुद्धि में। हाँ, काम जो कर रहा है बुद्धि से। हाँ, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है कि ये तो हम ही कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो तो बहुत बारीक है, वो तो वैसे ही नहीं दिखता, चेतन जैसा ही दिखता है। उस प्रकृति को बिल्कुल अलग देखो। क्या? बिल्कुल, हाँ, वो प्रकृति अलग ही नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है वो तो हम ही कर रहे हैं। अगर उस प्रकृति को आप नहीं देखो तो आपको ऐसा लगना, वो तो लग ही रहा है कि हम ही कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये तो एक बार को फिर भी अलग दिख रहा है, आता जाता ठहरता हुआ, लेकिन वो नहीं दिखता है कि ये क्या करे आरती? वो सूक्ष्म है। हाँ जी भैया, जैसे जो ऐसा लग रहा है कि हम ही कर रहे हैं, वो भी काम दूसरे का है। हाँ, अभी भी माया जाल फैला है कि हम ही कर रहे हैं, ये भी माया जाल है। हाँ। जैसे पूछा ना देह जी को एक कौन गिनना है, तो ये लगता है हम ही गिन रहे हैं। हाँ। बोले अभी आप माया जाल से बाहर नहीं हो। हाँ। क्या? हाँ, बिल्कुल। ये भी माया जाल है। कोई और है। हाँ, मतलब मोह का जाल अभी झूठ है भैया। मोह का जाल इतना तगड़ा है, अभी तो पता ही नहीं चलता कि जाल कितना जबरदस्त फैला रखा है, समझ में नहीं आती कहाँ भेद है। ये तो हम ही कर रहे हैं, भेद ही नहीं दिख रहा वहाँ तो। हाँ, बोले अभी भी माया यही तो, जो मेन माया जाल तो यही है कि हम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे निकलेंगे ऐसे, जैसे अब आचार्य ने कहा है कि नहीं, को मूढ़ आत्मा जान। क्या? इसको माया जाल को खत्म करने के लिए कहा था, है कि नहीं? को मूढ़ आत्मा जान जो पर आत्मवादी जीव को है। मूढ़ आत्मा जान पर आत्मवादी जीव है। यानी जो ऐसा समझ रहा है कि देह जीव को एक हम गिनना है, तो आचार्य करे जी मूढ़ है। क्या? आत्मा से अजान है। पर को आत्मा कह रहा है। क्या करे आरती? हाँ भैया, ये तो अजान है, मूर्ख है, जो पर को आत्मा कह रहा है। तो वो कौन है जो पर, जैसे आत्मा कह रहा है कि अध्यवसान। अध्यवसान शरीर है तो मैं हूँ। हाँ, को मूढ़ आत्मजान पर आत्मवादी जीव है कर्म अध्यवसान ही जीव, यो ही वो कथनी करे। हाँ जी, है ना, जीव जीव अधिकार की पहली गाथा है। हाँ जी, ये अध्यवसान है ना। हाँ, मतलब ये है कि ये अध्यवसान करा रहा है ये काम, और हमें लग रहा है हम कर रहे हैं। क्या? हाँ, हाँ, और हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमने पूछा ना आज ये देह जी को एक कौन कर रहा है, कौन जान रहा है, कौन कर रहा है, वो आपने कहा हम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, हाँ। तो जी तो है अध्यवसान।
नहीं वीडियो बात तो ठीक है, लेकिन जब और अध्यवसान में जी लग रहा है हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। हाँ, ये इसी का नाम तो अध्यवसान है कि जो ऐसा लग रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं। हाँ यही तो है अध्यवसान। हाँ जी। अरे तो इसकी चर्चा हम सुनते चले आ रहे हैं, तो हम अपने ऊपर से लेके तो घटाएंगे। नहीं आप लेके घटाओगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप जान रहे हो। हाँ, जे जे तो माया जाल है भैया। यही तो मैं जान हम कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जो कर कौन रहा है, अध्यवसान है, मोह है, हम है कौन, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अध्यवसान का मतलब दर्शन, मोह का भाव। हाँ और क्या। अच्छा आप ठीक। हाँ हमने पूछा ना कि जयजीव को ये कौन गिनना है, आपने हम गिनना है कि नहीं। हाँ तो आप गिन रहे हो कि आप जान रहे हो। ओ यहाँ पे जानना शब्द आना चाहिए। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा है हम कर रहे हैं, बोले आप नहीं कर रहे हो, जो बुद्धि से करवाया जा रहा है क्या। हाँ 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 ठीक बात। ये काम करवाया जा रहा है किन से, आत्मा से करवाया जा रहा है कि बुद्धि से। ये काम बुद्धि में मिल रहा है मोह, बुद्धि से करवाया जा रहा है। क्या हो रहा। हाँ बुद्धि से हो रहा है। तो फिर यहाँ हमसे हमारा क्या काम हो रहा है। क्या करें आरती। अब यदि यहाँ पे अगर हमारा भी यही हो रहा है कि शरीर ऐसा मैं हूँ तो जय माया जाल है, अगर यहाँ पे हमारा काम ये हो रहा है कि जो कर्म का उदय बता रहा है मैं जीव हूँ, तो फिर ये बचाव हो रहा है। हाँ मतलब ये ऐसा लगता है, जी बताओ ऐसा लगता है कि नहीं हम कर रहे हैं। बिल्कुल लगता है। जी आप कैसे कह रहे हैं। हाँ लगता तो ऐसा ही है जी, कैसे कह रहे हैं आप। जान के कह रहे हैं। तो जान के कह रहे तो आप जान रहे हो कि अध्यवसान कर रहे हो। जान रहे हैं तो फिर अध्यवसान कौन कर रहा है, कि दोनों आप कर रहे हो। सिर्फ माया जाल है। नहीं, पहले इस बात का उत्तर दो। जब आपने कहा कि जी देवजीव को एक कौन गिनना है, तो आपने कहा हम गिनना है कि नहीं जी हाँ जी। तो आप जी बात कैसे कह रहे हो कि हम गिनना है। जान के कह रहे हो बिना जाना है। जान के कह रहे हैं। जान के कह रहे तो आप जान रहे हो कि ये कर रहे हो। नहीं हम जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं। जान रहे हो तो ये कौन कर रहा है। हाँ तो एक भैया जो बुद्धि में मोह दर्शन मोह है ना, तो उसके कारण ऐसा हो रहा है। हाँ लेकिन लग ऐसा रहा है हम कर रहे हैं क्या। हाँ अब और क्या और एक में हो गया दर्शन के बारे दर्शन मोह के कारण, तो फिर ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हाँ तो देखो हम कर रहे हैं, ये झूठ है कि नहीं। हाँ सबसे बड़ा झूठ तो यही है। हाँ यही है झूठ, दूसरा झूठ ही नहीं है। अब इस झूठ के पीछे सब झूठ पल रहे हैं क्या। हाँ जी भैया। ये बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल आई भैया कि जो ये वाला झूठ है हाँ ये एक ऐसा झूठ है, ये सफेद झूठ है। कैसा सफेद सफेद झूठ है ये। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो हम कर रहे हैं जी, और जबकि इसमें अगर आप भेदज्ञान करके देखो तो ऐसा लग रहा है जी। आप कैसे कह रहे हो कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है। हाँ क्योंकि जानने में आ रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं। अब तो इसका मतलब इसमें जानने के भाव को आगे ले आओ क्या। जी हाँ जी बिल्कुल। इसमें जानना भी तो हो रहा है। तो जानना किन्हें हो रहा है। हाँ जानना तो मुझे ही हो रहा है। तो जानने आपको ही हो रहा है और अध्यवसान भी आपको ही हो रहा है। तो क्या एक जीव एक वस्तु दो क्रिया कर सकते क्या। नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ में कोई लोचा है। जी हाँ तो बिल्कुल। हाँ जी सबसे बड़ा झूठ है कि अध्यवसान हम कर रहे हैं। हाँ ये अब ये निकल गया। ये तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये करवाया जा रहा है। जी किन से करवाया जा रहा है। बुद्धि से। हाँ बुद्धि से, हमसे नहीं करवाया जा रहा। हमारे तक तो पहुंच ही नहीं है उसकी। हमारा तो एक ही काम है, ज्ञान। जी क्या हाँ हमारा तो एक ही काम है, बस ज्ञान जानना। ज्ञान आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। क्या ज्ञानंजन करोति किम। हाँ ज्ञान के अलावा आत्मा क्या कर सकता है। अगर अध्यवसान हो गया तो जान किसने लिया। वो जीव नहीं जानेगा तो जीव ही। तो फिर तो हमने तो जाना ही है कि अध्यवसान किया है। नहीं जाना है। हाँ हमने जाना है।
भले ही भेद ज्ञान ना करने पर ऐसा लगता है कि अध्यवसान हम कर रहे हैं क्या, लेकिन अगर भेद ज्ञान करके देखो तो अध्यवसान में भी आपने केवल जाना ही है, किया नहीं है। अब वैसे भैया जीव के पास तो केवल जानकारी आती है बस। क्या करें सालू जी? भैया देह जीव को एक गिन रहे हैं, इसका मतलब हमें पता है कि दो चीजें अलग है। हम तो देह ही को अपना मान रहे हैं, तो अगर हम एक गिन रहे हैं इसका मतलब हमें ज्ञान हो गया कि ये दो चीजें हैं यहाँ पे, तो इस तरह का जानना भी हो गया। तो यही तो सम्यक विचार हो गया हमारा। और क्या? हाँ जी, और देह को ही अपना जान रहे हैं, ये अध्यवसान है। हाँ जी कि नहीं? दोनों तो में ये ऐसा, फर्क है। हाँ ऐसा लगता है कि ये हम कर रहे हैं कि नहीं, हाँ लेकिन आप नहीं कर रहे हो। नहीं, हम नहीं कर रहे, ये भी पता है। और देह और जीव दो अलग चीजें, इनको एक कर रहे हैं, ये भी पता है, ये भी तो जान ही रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, हम तो ये जब पूछ तक ये रहे थे। जानते नहीं तब तक तो देह और जीव हाँ, तो एक ही है। देही मैं हूँ, ऐसे ही तो कहते हैं। कोई ये थोड़ा नहीं कहता मैं देह जीव को एक कर रहा हूँ, मतलब वो तो मैं ही शरीर हूँ या मैं मालिक हूँ, दिखा रहे। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, कोई अंतर नहीं लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही बात है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप इसमें जांच करके देखोगे कि नहीं, हाँ जी, यही जांच की जांच करके देखोगे, परीक्षण करोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये हम नहीं कर रहे थे कि नहीं। हाँ जी, ये बुद्धि से करवाया जा रहा है। हाँ जी, ये बुद्धि से हाँ, जब ये अध्यवसान हो रहा है तब भी हम जान ही रहे हैं क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहले हम कर रहे थे अब नहीं कर रहे कि नहीं, नहीं, वो भी तो ये सही नहीं है। वो भी तो अध्यवसान हो गया। हाँ, फिर वहीं पे रही बात, वहीं पे बात है। क्या पहले तो हम कर रहे थे अब नहीं कर रहे। हाँ, बात वहीं आ गई। हाँ, तो इसका मतलब आपका करने का स्वभाव था। हाँ जी, कि पहले नहीं कर रहे थे, पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे। हाँ, पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे। बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप पहले भी नहीं कर रहे थे क्या। पहले भी नहीं करवाए थे बुद्धि में। आप पहले जो हो रहा था वो बुद्धि से हो रहा था कि नहीं। हाँ, बुद्धि। हाँ, लेकिन बुद्धि में वो चीज नहीं रही इसलिए अब रुक गया। बुद्धि में मोह का उदय चल रहा था तभी तो जो हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो पहले भी थे, आप वैसे जो जैसे आप पहले थे वैसे ही आप आज भी हो। वैसे हम आज भी हैं। हाँ जी। क्या आपके स्वरूप में से कुछ निकल गया? नहीं, जान पहले भी रहे थे, जान अब भी रहे हैं। हाँ, जान पहले भी रहे थे, जान अभी भी रहे हो। हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। आपका तो एक ही काम रहा, जानना। तो अब क्या कि अब एक नहीं हो रहा है कि नहीं। अब हाँ जी, हाँ, एक नहीं जान रहे। नहीं। तो अब क्या हुआ है कि एक करने वाला है वो एक जगह काम कर रहा था, वो हट गया है क्या। वो वहां से हट गया। हाँ, वो जो काम बुद्धि में कर रहा था मोह, वो वहां से हट गया, तो अब वो हो नहीं रहा। इसलिए वो हो नहीं रहा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं हाँ अब नहीं हो रहा है, तो अब नहीं हो रहा है ये कैसे कह रहे हो? ये भी तो जान के ही कह रहे हैं। ये भी जान के कह रहे हैं। जब हो रहा था तब आप कह रहे हैं हाँ तब हो रहा था, वो कैसे कह रहे हो? जब नहीं जान रहे थे तब तो देह मैं हूँ यही जान रहे थे, और अभी हम ये कह रहे हैं कि पहले हम ऐसा नहीं कह रहे थे, तो ये भी जान के कह रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों बार आपको तो एक ही काम हुआ ना, जानने का काम हुआ, जानने का काम हुआ। हाँ, अब आई समझ में? जी, आगे। हाँ, मतलब ऐसा लगता है, अज्ञान से लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी फिर माया जाल हो गया, फिर वही माया जाल हो गया, वो फिर से माया जाल फैल गया। हाँ जी। हाँ, ये लिखा है जी, पढ़िए। कैसी है सर्वजीव राशि। ये मान्यता इसलिए सर्वजीव राशि जैसा अनुभवती है सो सर्व झूठा है, जीव का तो स्वरूप नहीं है। हाँ, ये पर्या मात्र आप अनुभवते हैं सब झूठा है। हाँ, कि नहीं। हाँ जी। हाँ, इसमें कोई जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये सब हट जाता है क्या। हाँ, ये पर्या हट जाती है कि नहीं? हट जाती है, हट जाती, दूसरी आ जाती है। हाँ, लेकिन स्वरूप तो रह जाता है जी। हाँ, और सुख हट जाता है, दुख आ जाता है, दुख हट जाता है, सुख आ जाता है कि नहीं। हाँ जी।
राग हट जाता है, द्वेष हो जाता है, द्वेष हट जाता है, फिर राग हो जाता है हाँ। कि नहीं? हम्म। और जो चेतन वस्तु वो रह जाती है। आपको तो रहती है। हाँ। अब वही चेतन वस्तु जब अपने स्वभाव को इनसे अलग जाने, क्या हाँ। वही चेतन वस्तु अर्थात मैं अपने स्वभाव को इनसे अलग जाने, जी। अपने को शुद्ध चेतन जाने, हाँ जी। तब क्या रहता है और क्या हट जाता है? तब भ्रम हट जाता है, यानी अशुद्ध भाव हट जाता है। हाँ जी। फिर बाद में सुख दुख हट जाता है, हाँ हाँ। फिर शरीर ही हट जाता है, क्रम से सब हट जाते हैं और फिर क्या रह जाता है? शुद्ध चेतन रह जाता है, वस्तु रह तो जाती इसका मतलब वो शुद्ध चेतन अलग है, तभी तो रह जाता है अलग। है। बिल्कुल, तभी वो रह जाता है, बाकी सब तो हटने वाले हट जाते हैं। बाकी तो हट जाता है। इसलिए अगर अभी कोई ऐसा समझे कि ये सब मैं हूँ, तो आचर का सब झूठा है, ये सब झूठ है, इसलिए जीव का स्वरूप तो नहीं है। पढ़िए जी। कैसी है सर्व जीव राशि, प्रतिपदम नित्यमतः। प्रतिपदम अर्थात जैसी पर्याय ली उसी रूप, नित्यमता अर्थात ऐसे मत वाले हुए कि कोई काम कोई उपाय करने पर मतवालापन उतरता नहीं। हाँ, अब जो आप क्या कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं कि ये तो बता दिया कि ये सब झूठ है, जीव का स्वरूप नहीं है। फिर आचार्य कह रहे कैसी है जी सर्व जीव राशि, यानी जो मतवालेपन में है वे कैसे हैं? हाँ। कैसी है सर्व जीव राशि के प्रतिपदम नित्य मत्ता। प्रतिपदम माने जैसी पर्याय ली, क्या कि नहीं? जो भी अवस्था बनी, चाहे मनुष्य, चाहे जो भी अवस्था बनी, चाहे नरक, चाहे देव गति, कोई भी, कि जैसी पर्याय ली उस रूप नित्य मत्ता ऐसे मत वाले हुए कि कोई काल कोई उपाय करने पर मतवालापन उतरता ही नहीं। क्या जी? क्या लिखा? कोई काल। कोई काल माने मतलब किसी भी, मतलब ये शरीर में हूँ, किसी भी समय नहीं छूट रहा है। हाँ, मतलब कोई काल विशेष में चल रहा है कि हर समय चल रहा है? हर समय चल रहा है। हाँ, मतलब उतरता ही नहीं है। हाँ, ये नशा तो उतरता ही नहीं है हर समय। हाँ, कुछ मतलब ये जैसे कोई मदरा पान करे कि नहीं, तो उस मदरा पान का जो नशा है उसका काल प्रमाण है। हाँ, वो कितनी देर में उतर जाएगी, तो उतर जाएगा। हाँ, लेकिन इसकी ये अनादि से मिथ्या जो चल रहा है, ये अनादि का ये नशा नहीं उतरता, इसका मोह का। अनेक तरह के नशे हैं कि नहीं, जो ड्रग वगैरह है या तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन इन सब के काल हैं। क्या इन सब के काल है कि इतने समय में उतर जाएगा ये। हाँ, इतने समय में उतर जाएगा। जी। लेकिन ये नशा है, ये मोह का, ये हाँ, इसका कोई काल प्रमाण नहीं है कितने टाइम में उतरेगा। कोई काल प्रमाण ही नहीं है। ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही रहेगा, अगर नहीं इसका इलाज किया गया तो। नहीं तो अचानक कैसी है सब जीव राशि कि जैसी पर्याय ली उस रूप ऐसे मत वाले हुए कि कोई काल, फिर लिखा कोई उपाय करने पर। उपाय, अब क्या कहा? कोई उपाय करने पर। उपाय किस तरह के? मतलब ये है कि पहले तो वो नशा उतर ही नहीं रहा है। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया कि उतर रहा है। नहीं उतर रहा कोई काल नहीं उतर रहा, कोई काल नहीं उतर रहा, नहीं कि नहीं? अगर 6 उपसम बढ़ भी जाए तो भी नहीं उतर रहा। नहीं, कितना, हाँ बेशक 11 अंग 9 पूर्व तक हो जाए तब भी नहीं उतर रहा नशा। क्या कह रहे हैं सालू जी? जानने की शक्ति बढ़ जाए तो उतर जाए? नहीं, तब भी नहीं उतर रहा। कैसे नहीं उतर रहा? तब और उससे भी ज्यादा वो हो रहे हैं, विषय आ रहे हैं साथ। नहीं तो वो तो बताओ कि जानने की शक्ति बढ़ रही और उतर नहीं रहा। जैसे भैया पहले 1 इंद्री में थे, 2 इंद्री में थे, 5 इंद्री हो गए, लेकिन अभी भी मौत
थोड़ी ना उतर आया अगर जब तक भगवान का उपदेश नहीं आ रहा। हाँ कि नहीं? और आगे देव बन जाए, कोई भी बन हाँ जाए, हाँ, वो भी नहीं देव कर को भी रहा। नहीं उतर रहा है, जी जबकि जी उसे अमर ज्ञान भी है क्या? हाँ हाँ जी, अवधि ज्ञान भी है तब भी नहीं उतर रहा। तो भी नहीं उतर रहा। हम्म, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो तो कितना भी ज्ञान की वो अवस्था, कैसे भी बड़ा ज्ञान हो जाए, अवधि ज्ञान हो जाए चाहे, तो नहीं उतर रहा। लेकिन वो नहीं उतर रहा कि नहीं? अब लिखा उपाय करने पर। अब आपने उपाय किया। उपाय किस चीज का? उपाय ऐसा किया कि आपको प्रयोजन क्या है? अच्छा, सुखी होने का उपाय करने का। हाँ हाँ, सुखी होने का कि ठीक है। नहीं? हाँ अब आप सुख के लिए गए धर्म 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 के क्षेत्र में हाँ, कि नहीं? उसी के लिए वो सब कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ। मतलब ये है, पहले तो कर्म किया काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुख के लिए। अब कर्म से हो नहीं पाया, अब आए धर्म में। क्या? अच्छा हाँ, जब कर्म नहीं कर पाए तब धर्म में घुसे। हाँ, जब कर्म में सक्सेस नहीं हुए तब काय में आए? धर्म में, कि चलो धर्म करके तो धर्म सुखी में हो आए। जाएंगे। धर्म धार्मिक बन गए कि नहीं? बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ। अब धार्मिक बन के कहाँ गए? भगवान के पास। भगवान के पास कि नहीं? अब वहां भी नहीं उतर रहा। वहाँ भी नहीं उतर, वहाँ पे भी खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, खूब स्वाध्याय आप कर पूजा रहे पाठ कर हैं, रहे हैं सब काम हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उतर रहा। कि नहीं? बिल्कुल। क्या कह रहे शरद जी? अब यहाँ एक शब्द और जुड़ गया है। कौन सा शब्द जुड़ गया है? उपाय। हैं? कोई उपाय। हाँ, उपाय। पहले तो उपाय नहीं कर रहे थे, अब तो उपाय भी करने लगे। अब उपाय भी करने लगे। कर्म छोड़ के धर्म की तरफ बढ़े उपाय के नाम कर्म पर। छोड़ के धर्म में आ गए हाँ। कि नहीं? तो आप धर्म में क्या कर रहे हो? कर रहे हैं हम, खूब लगा, सुबह से चले जाते हैं मंदिर और खूब हम प्रक्षाल पूजा पाठ सब चीजें कर रहे हैं, स्वाध्याय खूब पूजा कर रहे हैं, कि नहीं? घंटों घंटों बैठे हैं वहाँ पे। तो पूजा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। पूजा हम कर रहे हैं, देखो अभी भी नहीं उतर रहा है उतर ही नहीं रहा, इतना करने के बाद भी। कि नहीं? सही बात है। और पढ़ कौन रहा है? हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। ये तो हुआ जब उपाय कर रहे हैं तब भी नहीं उतर रहा। नहीं। हाँ, उपाय करने आए थे, सोचा था कि इससे तो कुछ उपाय होगा ही, धर्म करेंगे तो अब तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन अभी भी सुख नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, उपाय करने के बाद भी नहीं हो रहा, उतर रहा है मत वाला पन। तो आप मतलब इस उपाय जबरदस्त हो रहा है कि नहीं, जिसमें उपाय में मुख्य कारण भेद ज्ञान है क्या? जी हाँ जी। उपाय में मुख्य कारण क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से उतर सकता है कि नहीं? जी, एक ही यही उपाय है जी। एक ही उपाय है। अगर आपको भेद विज्ञान नहीं आए तो भी नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा, कितने भी उपाय कर लें तब भी नहीं उतरेगा। हाँ, जैसे और भी जीव हैं, जैन हैं कि नहीं, धार्मिक हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास काय की कमी है? भेद विज्ञान की कमी है। भेद विज्ञान नहीं है जी। मतलब केवल ये नशा केवल भेद ज्ञान से उतर सकता है। हाँ हाँ जी। हाँ जी कि नहीं? जी। कोई दिखाया, कोई काल, कोई उपाय करने पर मतवालापन उतरता ही नहीं। जी जी। अब इसमें रह गया, अब कल करेंगे, इतना समय हो गया है। ठीक है। हाँ मतलब आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ जी, आ रहा है। हाँ भी आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। हाँ जितना आप पढ़ रहे हैं मेजर अधिकार भी बहुत क्लियर हो रहा है। हाँ। एक ही बात इसमें मुख्य करी जाएगी। हाँ। वो क्या है? अर्थवसान की नहीं, अध्यवसान तो नशा है, वो तो दिखाया जा रहा है, देखो ये नशा है, ये सब झूठ है कि नहीं? भेद विज्ञान ही। हाँ, लेकिन इसमें एक ही बात है जो हमें शिक्षा के रूप में दी जा रही है, वो हमें विज्ञान करो, यही अपने में प्रकट करना है कि नहीं? वो बात है शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी, जो वेद विज्ञान से ही होगा, ये करना पड़ेगा। हाँ, बस इसका एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है। तो आज अध्यवसान का भाव बहुत अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आता था। हाँ,
तो ऐसा लगता है जो तो हम ही कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम इतनी मतलब जानकारी होते हुए, जीव का भिन्नता होते हुए भी, और ये समझ में आता है कि ये सब हम कर रहे हैं। हाँ, तो बस अब यही तो माया जाल है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है ये अद्वैत। हाँ, जबकि हकीकत ये है कि आप नहीं कर रहे हो, आप जान रहे हो, हाँ, और लग रहा है हम कर रहे हैं। वो तो करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? अब समझ में करवाने वाला दर्शन में हो। हाँ, वो किससे करवाया जा रहा है? बुद्धि से। हाँ, बुद्धि से। बुद्धि के साथ ज्ञान की प्रवृत्ति है। जो बुद्धि का निर्णय होगा, जो विचार बुद्धि का बनेगा, वो ही जाना जाएगा। और इतना सूक्ष्म रूप से काम हो रहा है ये। वही तो। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। जावानी